नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर में हम बात कर रहे हैं अभी इम्पोर्टेंट स्कीम्स की। मार्च मंथ का ये हमारा करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो कि फरवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इन इंग्लिश, वो 4 वीडियोस के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड किए जा चुके हैं। मार्च के 3 वीडियोस अपलोडेड हैं, ये 4th वीडियो है। ऐसे करके फरवरी और मार्च मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे वो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में रही है, चाहे आप देखो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स देखो दोनों महीनों की, ये सारा कंप्लीट आज के इस वीडियो में हो जाएगा। ओके, कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी है कि आप केवल और केवल माइन्यूट सा अमाउंट पे करके ये पीडीएफ ले सकते हो। मार्च और फरवरी और मार्च 2021 के सारे राजस्थान के करंट अफेयर्स को इंग्लिश में गेन कर सकते हो। ठीक है, माइन्यूट सा अमाउंट है। पे करने का वही तरीका है जो कि आपके लिए नोट्स के लिए मैं हर बार बताता हूं। नोट्स आपको पता है ही, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, और वहां पर एक पिंड मैसेज, उस पिंड मैसेज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में मेन कंटेंट पे चलते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। ये हम बात कर रहे हैं मार्च मंथ में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स न्यूज में रही राजस्थान में, उनकी बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम बात करेंगे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, ठीक है, ग्रामीण की बात कर रहे हैं, अर्बन की नहीं। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो टोटल 669 डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया के, उनमें ये स्कीम अभी अंडर फंक्शन है, काम कर रही है। ठीक है, फर्स्ट रैंक कौन से स्टेट को मिला इस प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल परफॉर्मेंस इंडेक्स में? वो मिला है राजस्थान को, और राजस्थान का स्कोर रहा है 65.16 मार्क्स। मतलब स्कोर कितना रहा है? 65.16। सिमिलरली सेकंड रैंक अगर देखोगे तो वो मिली झारखंड को 61.79 स्कोर के साथ में। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि इसमें लगभग 10.92 लाख हाउसेज अभी तक कंप्लीट किए जा चुके हैं। टारगेट कितना था? अप्रूवल मिला हुआ था राजस्थान में कितनों का? 13,35,000 हाउसेज का गांव में बनाना। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे लगभग 10.92 लाख हाउसेज तो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके कि 2 फेजेस कंप्लीट हो गए। फर्स्ट फेज में 6.72 लाख हाउसेज बनाए गए और सेकंड फेज में 4.20 लाख। तो दोनों को सम अप करोगे तो इट विल बिकम 10.92 लाख हाउसेज। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, इसमें राजस्थान को फर्स्ट रैंक मिला है परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स राजस्थान की पहली एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी। ठीक है, एम्बुलेंस नॉर्मली आप देखते हो तो एयर एम्बुलेंस मतलब हेलीकॉप्टर से पेशेंट को लाना ले जाना। ये फैसिलिटी कहां पर शुरू की गई है? ये है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर, एसएमएस हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें हेलीपैड बनाया गया है, जो आईपीडी ब्लॉक है ना, वहां पर अल्ट्रा मॉडर्न आईपीडी ब्लॉक पर उसके टॉप फ्लोर के ऊपर हेलीपैड डेवलप किया गया है। ठीक है, और ये आप देखोगे ये एम्स दिल्ली के मॉडल पे कहीं ना कहीं फॉलो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, दैट इज मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम के बारे में हमने कल इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज में भी बात की थी, जब 24 अप्रैल 2021 का जो न्यूज़ थी उसमें हमने देखा था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अशोक गहलोत, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप इस स्कीम में एनरोल कर लो। ठीक है, आप देखोगे 1 मई 2021 से ये स्कीम इंप्लीमेंट होने लग जाएगी, और 1 मई को क्या आता है? इंटरनेशनल लेबर डे। तो 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई, एक तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कब से स्टार्ट होगी, और दूसरा इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट मई को सेलिब्रेट होता है ये। ठीक है, अच्छा, ये स्कीम लॉन्च कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मेन है ही। इसके अलावा ये स्कीम जो है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है। बेसिकली इसमें हर एक सेक्शन को, सोसाइटी के हर एक परिवार को इसमें इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फैसिलिटी क्या है? 5 लाख रुपए तक की कैशलेस फैसिलिटी, कि अगर किसी के कोई प्रॉब्लम हो घर में, परिवार में, तो 5 लाख रुपए तक का आप आराम से इंश्योरेंस का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, फ्री बेनिफिट तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको, या फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिनकी हो रखी है
उनको, या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको। तो ये 4 कैटेगरी के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको तो देखो फ्री में बेनिफिट मिल रहा है, उनके जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा, 5 लाख रुपए तक की उनको कैशलेस फैसिलिटी दी जा रही है हॉस्पिटल फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और बची हुई जितनी भी फैमिलीज हैं, रेस्ट फैमिलीज जो भी हैं, उनको उनका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से तो शुरू हो गया है देखो, बट उनको जो देना पड़ेगा वो है 850 रुपए पर पर्सन के हिसाब से प्रीमियम उनको पे करना पड़ेगा, 850 रुपए पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। ये 50% आप देखोगे प्रीमियम, तो ओवरऑल दोनों को मिला करके ये 1700 रुपए का प्रीमियम हो गया, जिसमें 50% तो गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है और रिमेनिंग 50% अफोर्ड करेगा कौन? इंडिविजुअल खुद, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये पेमेंट रहेगा। इसके अलावा ये पर पर्सन नहीं, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, ये शायद गलती लिख दी मैंने, पर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी कंफर्म करता हूँ, 1 सेकंड, या थोड़ा सा कंफर्म करोगे, ठीक है, कि ये 850 रुपए पर पर्सन के हिसाब से या पर फैमिली के हिसाब से, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए, क्योंकि बुक में जो प्रिंटेड है मेरे पास में, जो हिंदी वाला वर्जन अवेलेबल है मेरे पास में मैगजीन का, वो तो देखो मैंने देखा इसमें 850 रुपए पर पर्सन के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। पर मुझे हल्का सा डाउट आ रहा है, पर फैमिली के हिसाब से तो नहीं है कहीं, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे देख करके, ठीक है। साथ में आप देखोगे कि फायदा किसको मिलेगा। इसका फायदा मिलेगा जन आधार जिसके पास में होगा। ये एक तरीके की आइडेंटिटी कार्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा अलॉट की जाती है। या फिर आपके पास में भामाशाह जो स्कीम जो पहले चल रही थी, भामाशाह का ही तो ये एक तरीके से नया वर्जन आप देख सकते हो, बस नाम चेंज कर दिया इसका, ठीक है। तो भामाशाह स्कीम है, उसी का रिनोवेटेड फॉर्म है ये। तो भामाशाह कार्ड भी है किसी फैमिली के पास में, तो वो भी इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज अबाउट जियो हेरिटेज प्लेस। राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है हाड़ौती में आता है, वहां पर रामगढ़ है, वहां पर एक क्रेटर लेक बनी हुई है, ठीक है। क्रेटर लेक मतलब मिटियोराइट आई, मतलब उल्कापिंड आया और उसने हिट किया अर्थ सरफेस पे और उसके चलते फिर खड्डा बन गया, तो वो एक क्रेटर बना हुआ है। उस क्रेटर को डेवलप किया जाएगा किसकी तरह? जियो हेरिटेज प्लेस की तरह राजस्थान में। तो ये चीज़ आप नाम जरूर ध्यान रखोगे कि मान लो आरएएस मेंस में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रामगढ़ क्रेटर लेक इतना सा आ गया, अब उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप बताओगे जियो हेरिटेज प्लेस डिक्लेयर करने की बात चल रही है, मिटियोराइट हिट की वजह से ये जुरासिक पीरियड के टाइम पे ये डेवलप हुई थी, ठीक है। और 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो कि हाड़ौती रीजन में लोकेटेड है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो ऐसे में आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको पता ही है प्रीलिम्स या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें तो फैक्ट सारी इंपॉर्टेंट है ही। तो ये ध्यान रखोगे, एक तो मीटियोराइट हिट मतलब उल्कापिंड का हिट, दूसरा जुरासिक पीरियड के टाइम पे, जब ये डायनासोर वाला टाइम देखते हो ना, उस टाइम पे ये डेवलप हुई थी, ठीक है। और इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट क्रेटर्स हैं, उनमें से एक है ये, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर इस क्रेटर के आसपास में मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, और उन मंदिरों की स्टाइल कैसी है? खजुराहो स्टाइल। खजुराहो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो टेम्पल्स हैं वो डेवलप करवाए हुए हैं चंदेल डायनेस्टी के। और उन टेम्पल्स की स्टाइल की अगर बात करो तो वो नागरा स्टाइल है, नॉर्थ इंडिया की जो स्टाइल है टेम्पल्स की, उसी स्टाइल के टेम्पल्स यहाँ पर अवेलेबल है। रामगढ़ का ये जो क्रेटर है 12 में यहाँ पर, और ये मंदिर कौन सी सेंचुरी के हैं? 10th सेंचुरी के। इन मंदिरों का रिनोवेशन भी चलेगा, तो बेसिक वर्क्स भी किए जाएंगे, जिससे कि इस प्लेस को हेरिटेज प्लेस डिक्लेयर, जियो हेरिटेज प्लेस डिक्लेयर किया जा सके, ठीक है। अब जियो हेरिटेज प्लेस का ये जो टैग है, ये देता कौन है? ये दिया जाता है अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है क्रेटर को, जो कि अभी दिया गया है। और रामगढ़ क्रेटर जो है वो जियो हेरिटेज का टैग पाने वाली 200वीं साइट है, 200th, ओके, ध्यान रखेंगे आप। देन कम्स इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज इंदिरा प्रियदर्शिनी स्कीम। इंदिरा प्रियदर्शिनी स्कीम का कवरेज जो है वो एक्सपेंड किया गया है अब की बार। तो पहले तो इस स्कीम के बारे में जानते हैं हम। इसमें आप देखोगे इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था 2019-20 में। इसमें काम क्या किया जाता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी 8 अलग अलग तरीके के जो डिफरेंट ग्रुप कैटेगरीज हैं उनकी लड़कियों को। और वो ग्रुप हो सकते हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या हैंडीकैप्ड, ऐसे करके 8 टोटल ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। और कब? जब वो अपने ज़िले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट रैंक गेन कर लेती हैं अपने
खुद की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनमें। जैसे क्लास 8 में अगर वो टॉप करती हैं अपनी कम्युनिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको 40,000 रुपये की सालाना हेल्प मिलती है। क्लास 10 में अगर वो करती हैं तो उनको 75,000 रुपये की। क्लास 12 में अगर वो टॉप करती हैं तो 1,00,000 रुपये की उनको हेल्प दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। ये है इंदिरा प्रियदर्शनी स्कीम, ध्यान रखें आप। अब इस स्कीम का जो एरिया है, दायरा है, वो थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है और अब इसमें वोकेशनल कोर्सेज, दैट मीन्स जॉब ओरिएंटेड जो स्टडीज़ होती हैं उनको भी अब कवरेज दे दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देखोगे 10वीं से 12वीं तक की जो लड़कियां होंगी उनमें से 16 लड़कियां जो कि इन 8 ग्रुप से ही बिलोंग करेंगी, उनको पिक किया जाएगा और उनको फैसिलिटी दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो ऐसे करके एक्सपेंशन हो गया। पहले तो यहां तक ही थी ये स्कीम, अब ये और ऐड हो गया, तो सालाना लगभग 20 लाख रुपए तक का खर्चा और बढ़ जाएगा इंदिरा प्रियदर्शनी स्कीम में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ और या रिपोर्ट आप समझो तो वो है फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, व्यापारिक या फिर आप कहोगे कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपनी तरफ से ड्राफ्ट तैयार कर दिया है हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी का। इससे क्या होगा, पॉलिसी जब बन जाती है ना तो उसको ध्यान में रख करके फिर आगे नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, नई नई स्कीम्स चलाई जाती हैं और उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में इन पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा हेल्प होती है। तो ये लॉन्ग टर्म में प्लान बनते हैं बेसिकली, पॉलिसीज़ जो होती हैं। तो अभी क्या है, ड्राफ्ट तैयार है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप भी कमेंट कर सकते हो क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। फिलहाल जो सरकार की तरफ से ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है, ये ड्राफ्ट ही अभी, ये ध्यान रखना आप, अभी तक फाइनल रिलीज़ नहीं हुई है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, अभी ड्राफ्ट है, दैट मीन्स अभी अमेंडमेंट्स होंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट जो थीम है वो तो जाने। देखो एम क्या है, पहला काम तो ये कि राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले, नंबर 1। इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री राजस्थान में डिक्लाइन कर रही है उसको बूस्ट मिले, जॉब क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट फैसिलिटीज़ अवेल कराई जा सके और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। दैट मीन्स आत्मनिर्भर भारत का ही आप इसको हिस्सा मान सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हर साल दिसंबर में अब से इस पॉलिसी के बाद में राजस्थान हैंडीक्राफ्ट वीक के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा, कोई भी एक हफ्ता, ठीक है, वो फिक्स अभी तक हुआ नहीं है, ये अभी तक प्रोविजंस हैं ड्राफ्ट पॉलिसी के। सिमिलरली रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, अप्रिशिएशंस भी दिए जाएंगे जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करेगा। सिमिलरली जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद की इंडस्ट्री चल रही है या फिर वो कुछ नया डिज़ाइन कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स में, तो उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया जाएगा कि आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाओ। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स हैंडीक्राफ्ट में स्टडी करेंगे उनके लिए स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी की जाएगी और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, उसमें जो क्राफ्ट्समैन जो होंगे ना, जो अपने हाथों से काम करने वाले शिल्पकारी जो होंगे, उनका जो प्रीमियम लगेगा, क्योंकि ये भी एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम ही है, ठीक है, तो उसमें जो शिल्पकारी हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रीमियम दे दिया जाएगा। मतलब क्राफ्ट्समैन को अपनी तरफ से इंश्योरेंस स्कीम को अवेल करने के लिए अब अपने पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो ये और प्रोविजन डाल दिया गया है। अब ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या है ये अब जान लेते हैं। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है ये भी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई हुई, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा, जिसमें हर एक इंडिविजुअल को इस पॉलिसी को अवेल करने के लिए 363 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रीमियम देना होता है। तो इसमें आप देखोगे जो ये 363 रुपये पर मंथ का जो पैसा है वो अब राज्य सरकार ही दे देगी अपने पॉकेट से, शिल्पकारी जो भी हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। ये है हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ड्राफ्ट, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, ये भी स्टैब्लिश किया जाएगा, मतलब एक अलग से निदेशालय स्थापित किया जाएगा हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। ऐसे ही वेब पोर्टल बनाया जाएगा, स्टडी सेंटर क्रिएट किए जाएंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे जोधपुर में, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल डिज़ाइंस को स्टडी करके कुछ नया बनाएगा, इनोवेशन किया जाएगा, इंक्यूबेशन का काम किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज राजस्थान स्टेट नेचुरोपैथी डेवलपमेंट बोर्ड। ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कहाँ पर, तो ये आयुष भवन है प्रतापनगर जयपुर में। इसका मेन काम क्या होगा, प्राकृतिक चिकित्सा, दैट मीन्स नेचुरोपैथी और योगा मेडिसिन, मतलब दोनों को, नेचुरोपैथी और योगा को प्रमोट करने का काम किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखोगे, नेचुरोपैथी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जा रहा है, ये कहाँ पर, आयुष भवन प्रतापनगर जयपुर। आगे चलते हैं।
फिर मार्च मंथ में एक इंपॉर्टेंट बिल आ जाता है जिसको पारित कर दिया है विधानसभा ने। राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास्ड एन इंपॉर्टेंट बिल दैट इज राजस्थान म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। ये पास कर दिया गया है इस बिल को, और इस बिल में क्या प्रोविजन किए गए वो इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या कि ये जो आप देखते हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम जिसको बोलते हो, म्युनिसिपल काउंसिल जिसको नगर परिषद बोलते हो, म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका, वहाँ पर जो नॉमिनेट होते हैं मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है, उनके नंबर्स को अब इंक्रीज कर दिया गया है। कितना? जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ जहाँ पर भी नगर निगम है, वहाँ पर नगर निगम कहाँ कहाँ है सारी डिटेल आप देख सकते हो। गार्गी क्लासेस की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, या फिर आप इसी वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, राजस्थान पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वाले वीडियोस में जाके देख सकते हो। पूरा डिटेल बताया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छे से समझाया हुआ है, मेरा खुद का देख सकते हो। और नोट्स अवेल करने हैं तो मैंने आपको बता ही दिया। खैर कोई नहीं, फिर अपनी पॉइंट पे आ जाइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें क्या किया जा रहा है कि पहले 6 जने नॉमिनेट होते थे, अब उनको बढ़ा दिया है 12। ऐसे म्युनिसिपल काउंसिल में 5 की जगह 8, सिमिलरली म्युनिसिपैलिटीज में 4 की जगह 6। और ये नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और देखा क्या जाएगा? स्पेशल क्वालिफिकेशन, कि हाँ भाई डिजर्व तो करता है ना बंदा कि नॉमिनेट किया जाए और उसको मतलब नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में भेजा जाए। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है, दैट इज अबाउट द स्कीम शहरी जल जीवन मिशन। ठीक है, शहरी जल जीवन मिशन, ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया है। और काम क्या है? हर एक हाउस को ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन अवेल करवा देना। इसका सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट 22 मार्च 2021 से हो गया है। और 22 मार्च 2021 को क्या मनाते हैं हम, क्या सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है। और चलेगा कौन सा? ये जल शक्ति मिशन के अंडर में ही है, ध्यान रखना आप, शहरी जल जीवन मिशन। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने देखे। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, वो है ERCP, दैट मीन्स ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। इसमें आप देखोगे राजस्थान के 13 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन से? अरावली को आप इधर रखो और इस तरफ जो ईस्ट की तरफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात कर लो। उनमें आप देखोगे झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, जयपुर, इनमें वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। कब तक? कि अच्छे से पानी की अवेलेबिलिटी हो सके 2051 की जो साल आए, 2051 तक आते आते, और इरिगेशन फैसिलिटी दी जा सके 2.8 लाख हेक्टेयर जमीन को। तो ये पानी का अरेंजमेंट कैसे होगा? उस अरेंजमेंट के लिए जो स्कीम है, इसी का नाम है ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, राजस्थान के ईस्टर्न पोर्शन में ये काम होगा और कैनाल बनाई जाएंगी। डिमांड क्या है जी? देखो, राजस्थान सरकार 2017 से लगातार, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब से लेके अभी तक, जो कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही है, बैक टू बैक डिमांड की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का टैग मिले। इससे क्या होगा? फंडिंग अच्छी मिल जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। दूसरी तरफ अगर देखें कि राजस्थान में अगर मतलब इंडिया की अगर बात करें, जितना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसका केवल राजस्थान में अवेलेबल कितना है? 1.72%। ओनली 1.72%। टोटल जितना भी इंडिया का ग्राउंड वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है उसका केवल 1.72% ही राजस्थान के पास है। ऐसे ही सरफेस वाटर की बात करो, चाहे रिवर्स की, कैनाल्स की, या फिर आप बात करो पॉन्ड्स की, या फिर आप बात करो अलग अलग जो भी स्ट्रीम्स हैं, नहरें हैं, या फिर आप कह सकते हो इनको जो लेक्स हैं, राइट। तो जो इनको पानी का पूरा जो एरिया अवेलेबिलिटी है इंडिया में, उसका राजस्थान में कितना है? 1.16%। ये डेटा बड़ा काम का है, इग्नोर मत करना। मैंने लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा, नहीं मैं लिखता ही नहीं। और प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन कितना है? अराउंड 40,000 करोड़ रुपीस का इसमें टारगेट लगाया जा रहा है। तो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। फिर 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स और बच गई हैं मार्च की, और मार्च का वीडियो हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन विद विलेज मिशन। ये कब शुरू हुआ? ये 1 मई 2021 से शुरू होगा। और आप देखोगे 11,341 विलेज पंचायत के हेडक्वार्टर्स पे ये मिशन चलेगा। दैट मीन्स कोई भी मुद्दा अगर पेंडिंग है ना प्रशासन के भरोसे, तो वो आप क्लियर करा लो। ठीक है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन विद सिटीज या अर्बन एरियाज, ये भी स्टार्ट कब होगा? 2 अक्टूबर 2021 से। तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। गांव के लिए तो 1 मई 2021 है, तो शहरों के लिए 2 अक्टूबर 2021। तो ऐसे में मार्च के करंट अफेयर्स भी हमारे राजस्थान स्पेसिफिक बोल रहा हूं मैं, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इंडिया में जो फेमस है वो अभी बाकी है। अभी तक हमने जो बात की है वो राजस्थान स्पेसिफिक जितना भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, बजट डिस्कशन, everything we have discussed all on these videos.
और इन वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक है, जाओ आराम से देखो। नोट्स परचेज करने हैं, आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, परचेज करो, एकदम आसान है, ठीक है। तो इसी तरीके से गार्गी क्लासेस आपको स्टैटिक पोर्शन तो मिल रहा है ही, अब डायनेमिक पोर्शन में भी गार्गी क्लासेस अपनी तरफ से अपने हाथ आजमाना शुरू कर चुका है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रमोट करो गार्गी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि बूस्ट मिले हमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर फॉलोइंग गार्गी क्लासेस।